हमारा एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और वो कहा गया है वो जहर देते तो सबकी निगाह में आ जाते, वो जहर देते तो सबकी निगाह में आ जाते। सो यूं किया कि हमें वक्त पर दवाई नहीं दी। और यही मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस बार आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो दिल्ली देख चुके हैं, झारखंड देख चुके हैं, बिहार की बारी है। देखिए, हमारी उपस्थिति अभी पटना के गर्दनी बाग में है और गर्दनी बाग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे हजारों छात्र मौजूद हैं जिनके अंदर अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग पीड़ा है। और लेकिन अगर मुद्दे की बात करें तो सबका एक ही है कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी है। पीछे गर्दनी बाग का वो देख लीजिए आंदोलन का स्थल है, हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं और हर अभ्यर्थी नारा लगा रहा है कि शिक्षा मंत्री होश में आओ, शिक्षा मंत्री आप जो है कि हमारी मांगों को सुने। हम यहाँ पर अगर अभ्यर्थियों से बातचीत किए, चूंकि अभी जो है कि हम बातचीत किए तो पता चला कि कोई पूर्णिया से है, कोई अररिया से है, कोई बक्सर, कोई आरा, कोई बेतिया, कोई जो है कि अलग अलग जिला से है। तो क्या कुछ आप कहना चाहिए, किन मांगों के साथ आए हैं? अपना नाम, जिला के साथ बताइए। सर, मेरा नाम अखिल आनंद है और मैं पूर्णिया जिला से हूं। सबसे पहले मैं साहित्य आजकल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को मुखरता से रखा है। और हम लोग जब अपने जिले में भी रहते हैं, वहां से भी आंदोलन को देखते हैं तो आपने हमारा आवाज़ उठाया है, तभी इतना भीड़ जमा हुआ है। सर, मांग यही है कि जो लॉलीपॉप हम लोगों को थमाया गया है, अब इसमें लगता नहीं है कि हम लोग को हंसना चाहिए या रोना चाहिए। कि जब हम लोग 2.5 साल से मांग कर रहे थे कि हम लोगों का बहाली हो, और सरकार जो है पूरे प्रेशर में आके बहाली दे दी। और बहाली को इस तरह से मतलब उलझा दिया गया है कि जब आपने टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में जब आपने पीटी मेंस नहीं लिया और उसके ऊपर से आपने निगेटिव टीआरई 4 के लिए थोप दिया, इसका मतलब है कि आप एक गुणवत्तापूर्ण टीचर टीआरई 4 में लेना चाहते हैं। इसका मतलब है 1, 2 और 3 में जो बहाली हुई है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं है। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि टीआरई 4 में गुणवत्तापूर्ण की बात जो हो रही है ये एक शब्द नहीं है, इसकी एक अलग गरिमा है। तो क्या इससे पहले जो टीआरई 1, 2, 3 हुआ है, क्या वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है? हम आएंगे आपके पास, फिर इनसे भी बात करते हैं। क्या आप कहना? साइड होके, इस साइड होके, बीच सुनेंगे आपकी बात। एक मिनट। कहाँ से आए? मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं पूर्णिया से आया हूँ। और मेरा ये कहना है कि ये अंधा गुंगा ये सरकार के आवाज को और बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। और यह टीआरई 4 में वो गुणवत्ता शिक्षक ढूंढ रहे हैं। इससे पहले जो पीटी मेंस और निगेटिव आप तैयार हैं? नहीं, इसमें कभी तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है। आप कल परीक्षा लेना चाहिए। कहाँ से? नाम? अमित कुमार घोष, पूर्णिया जिला से आए हैं। अभी पूर्णिया से? पूर्णिया से काफी लोग चल कर आए हैं क्या? बहुत सारे उत्साह के साथ आए हुए हैं। बहुत ही 300 किलोमीटर दूर से आए। क्या करने आ गए? हम लोग यहाँ से सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि एकल परीक्षा हो। एकल परीक्षा हो, नहीं हो तो नेगेटिव और मेंस उसको हटाया जाए। और एकल नहीं हटाए तो नहीं हटा तो वही फिर आंदोलन ऐसे करते रहिएगा। आंदोलन होगा, फिर आंदोलन करते रहिए। जी हाँ, हमने टीयर 4 का मुद्दा है, टीयर 4 में पीटी मेंस देने के लिए तैयार हैं। हम सभी बच्चे बिहार के तैयार हैं। हमें सरकारी आवाज चाहिए। सरकारी आवाज। रुक जा भाई, पहले यहाँ और भी बात कर ले। सर, वो ये मेरे बगल के साथी यही कहना चाह रहे हैं कि टीआरई 4 में अगर आप पीटी लीजिए, मेंस लीजिए और निगेटिव भी लगा दीजिए, तब हम लोग को 4 चक्का दीजिए, सुविधा दीजिए, रेड लाल बत्ती दीजिए। आप अगर 50,000 की नौकरी के लिए एक बच्चे को एक परीक्षा ले रहे हैं और एक बच्चे के ऊपर थोप देना चाह रहे हैं, इसका मतलब आप हमारा एग्जाम नहीं ले रहे हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और वो कहा गया है वो जहर देते तो सबकी निगाह में आ जाते, वो जहर देते तो सबकी निगाह में आ जाते। सो यूं किया कि हमें वक्त पर दवाई नहीं दी। और यही मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को हमारी बात माननी चाहिए। हम लोग पढ़े लिखे हैं, बोका नहीं है। हम लोग बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, बीएड किए हैं, सीटेट दिए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th का स्टेट पास किए हैं, 11, 12th का स्टेट पास किए। तो आप कितना एग्जाम लेना चाहते भाई? 50,000 का आप नौकरी दे रहे हैं। हम लोगों के जीवन के साथ मत खेलिए। हमारा परिवार है, माँ बाप हमारे सपने देखते हैं हमारे लिए। इसलिए सरकार से हम पहले तो नम्र निवेदन करेंगे कि हमारी मांग को मानिए। आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, आपके भी बच्चे हैं घर में, तो हमारी मांगों को माना जाए। अगर आप लोग मांग नहीं मानते हैं तो हमारा आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। सर, हमारी मांगों को माना जाए, तभी से ये भाई सुविधा के लिए खेद है, थोड़ा सा होता है, लिमिट में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भाई कहाँ से है पहले ये पूछ लेते हैं, ताकि आराम से भाई। मैं यहीं से हूँ, गर्दनी बाग से हूँ। क्या नाम? मेरा नाम निशांत आनंद है। अभ्यर्थी हैं? यहाँ मैं अभ्यर्थी हूँ। चाह रहे हैं और किससे? मेरा ये कहना है
कि जो आप कह रहे हो कि डिफरेंट एग्जाम्स लो, उससे बड़ी आप एक बात बताओ, आप एस्टेट क्यों ले रहे हो? आप स्टेट का ही ले रहे हैं, बात तो सही। आप सिंपल सी बात है, आप एस्टेट क्यों ले रहे हो? आपको इतना ही है तो आप एस्टेट में ही नाम को काट लेते। आप डिफरेंट एग्जाम्स क्यों ले रहे हो? आपको अगर पीटी ही लेनी है तो मेंस लेनी है तो आप एक राष्ट्रीय स्तर की लो ना पीटी मेंस, तो हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सीटीपी पूछो, आप डिफरेंट बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो चीज लेना है लीजिए, लेकिन विषय से संबंधित लीजिए। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सहमत है सर, हम लोग इनकी बातों से सहमत हैं। उनकी बातों से सहमत। एक परीक्षा होनी चाहिए और ये जो है पीटी मंच का जो सरकार आप भी अभ्यर्थी बिल्कुल अभ्यर्थी हम भी है, जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं यहाँ से। मांग पूरी नहीं होगा तब साफ साफ कहना है आप पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज एक का जिंदाबाद, 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 आज एक का आप यहाँ गौर कीजिए, आप यहाँ गौर कीजिए, तमाम वो छात्र हैं, तमाम वो अभ्यर्थी हैं जिनमें आक्रोश है। ये तानाशाही नहीं चलेगी। ये कोई नेता नहीं है, ये सभी अभ्यर्थी हैं और ये अभ्यर्थी अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लगातार सबको एक कर सुन रहे हैं। हम यहाँ सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को मुलाकात करने जा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं। थोड़ा आप अभ्यर्थी हैं? यस यस। आपका उम्र क्या मजाक है भाई, कैमरा सामने चल रहा है, आप आगे आ रहे हैं, बात तो करने दीजिए, सबकी बात को करेंगे। हाँ, आपका देखिए, आपके सामने एक उदाहरण है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक अधिक उम्र वाले हैं। क्या अब उम्र कितना हो गया? जी मेरा 40 होने जा रहा है, 39 पार कर चुका है। क्या उम्र हो गया? जी मेरा 39 पार कर चुका है। देखिए 39 साल हो गए इनके। अब ये टीआरई 4 के कैंडिडेट हैं, 40 होते ही नैया खत्म। क्या होगा इनके साथ? पीटी मेंस निगेटिव, क्या ये कर पाएंगे? क्या करिएगा? सर मेरा नाम विनोद कुमार मंडल है और मैं कहाँ से? वेस्ट चंपारण बेतिया वाल्मीकि नगर से हूँ। और हम लोग का ये मांग है कि जिस तरह 1, 2, 3 टीआर में हुआ है 3 तक, वैसे ही एकल परीक्षा हो, नेगेटिव हटाया जाए, डोमिसाइल लागू किया जाए। डोमिसाइल लागू किया जाए, बड़ी बात कर रहे हैं। अरे कितना डोमिसाइल लागू है अभी बिहार में? डोमिसाइल अभी लागू कहाँ है? लागू नहीं है। 85% तो नीतीश कुमार कह रहे थे ना। वो लागू नहीं है, 85% लागू नहीं, लागू नहीं है लागू, नहीं लागू है। लागू नहीं है। क्या कहिएगा, कितना लागू होना चाहिए? जितना बोले थे उतना हम लोगों को दे दे। सर हम लोग को जो है ना आरक्षण, हम लोग को डोमिसाइल के नाम पे लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। लॉलीपॉप थमा यस सर, हम लोग को लॉलीपॉप थमाया जा रहा है। और हम लोग को इतना बेवकूफ जो सरकार समझ रही है ना सर। और सरकार क्या बोलती थी इससे पहले? हमारे एक शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव मधेपुरा के, वो बोलते थे बिहार में योग्यता नहीं है, बिहार आर्यभट्ट की भूमि है, बिहार चाणक्य की भूमि है और बिहार में मेधा की कमी नहीं है। आप लोग बिहार को कमजोर करना चाहते हैं, हमें अवसर दीजिए। और हम देखा यहाँ पर गर्ल्स कैंडिडेट भी है, हम जानना चाहेंगे क्या नाम हुआ? लवली कुमारी, कहाँ से आए हैं? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से। आप भी पूर्णिया से हैं। पूर्णिया वालों का आज बाढ़ लगा हुआ है, मतलब समझिए दूर 300 किलोमीटर दूर से चलकर अगर अभ्यर्थी आ रहा है तो सत्ता के कुर्सी को उखाड़ने के लिए वो एक एक कदम जो है अब बढ़ने लगा है। या तो बात मानिए इन लोगों के जो मांग है। क्या मांग है आपकी? टीआरई 4 में जो वैकेंसी आई है ना 32,000, इसको बढ़ा करके जो पहले माननीय नीतीश कुमार जी निकाले थे 46,000, वो किया जाए। और उसके साथ साथ जो ये नेगेटिव मार्किंग का ढकोसला रचे हुए हैं इसको हटाए। उसके बाद ये जो पीटी मेंस का ढकोसला किए ना, ये सारा चीज हटाया जाए। अगर शिक्षा मंत्री में एबिलिटी होती तो वो सीटेट पास करके दिखा दे, हम लोग सारा एग्जाम देने के लिए रेडी हैं। अन्यथा हमको जो है ना, अब आज तो हम ये सोच के, हम तो डेली आ रहे हैं धरना में, आज हम ये सोच के आए कि जो बीएड किया मेरा 2.5 साल का वो 2.5 लाख रुपया, ऊपर से जो 6 साल बर्बाद है, हम लोग डिग्री वापस किया जाए। सही चाहिए डिग्री हम ताकि जो पकड़ाता है ब्याज सहित उससे रिटर्न लेते। एक सेकेंड, ये तो बॉयज लोग हैं, हम मानते हैं कभी कभी लोग फ्लो में जो है आक्रोश में बोल देते हैं, लेकिन आप अगर शिक्षा मंत्री बात नहीं माने तब क्या कहना क्या चाहिएगा? आप
सोच लीजिए पूरा महिला का प्रतिनिधित्व। सोच लिए हम पूरा महिला का प्रतिनिधित्व करते हैं। 20 मई का आंदोलन, 8 मई का आंदोलन, सारे आंदोलन में हम रहते हैं। और हम एक छात्र हैं TRE 4 का। हम ये कहना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को कि अगर इस बार आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो दिल्ली देख चुके हैं, झारखंड देख चुके हैं, बिहार की बारी है और महिला सशक्तिकरण की भूमि रही है। ये बिहार क्रांतिकारियों की भूमि रही है, रहेगी और इतिहास में भी रहेगी। अगर हमें हमारे गमछा में अगर IAS बनने का ताकत है, मेरे कलम में IAS बनने की भी ताकत है, लेकिन शर्त एक है कि अगर आप मेरे साथ, अगर हम 2 साल से PT पे तैयारी कर रहे हैं, अगर हम एक ही पैटर्न पे तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप जो 2 पैटर्न पे एग्जाम ले रहे हैं ये हमें मंजूर नहीं है। और अगर अब मंजूर है तो आप मेरे साथ एग्जाम दीजिए, क्वेश्चन सेटर विद्यार्थी करेगा और सेट होकर के मेरे साथ आप बैठिए। देख लीजिए शिक्षा मंत्री साहब, कुर्सी पर बैठकर तो बड़ा अच्छा से आप कमेंट कर दे रहे हैं। सोचते हैं अपडेट बता दें आपको, एक लेटेस्ट अपडेट है। शिक्षा मंत्री के आवास पर जब हमारे कुछ साथी पहुंचे तो वहां पर उन्होंने देखा कि बाकायदा PT मेंस नेगेटिव लागू हो ऐसी बातें करके डाला हुआ था पेपर। क्या वो अभ्यर्थी डाला होगा या फिर मैं अभी शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहा, कोई नहीं डाला। अभी देख लीजिए अनीश कुमार एजुकेशन मिनिस्टर, क्या अभी मैं उसको फोन की हूँ कि हम TRE 4 के छात्र, हम आपसे मिलने आना चाहते हैं। तो बोले आपको मैडम आधा घंटा में फोन करते हैं। हम बोले आखिर क्या प्रॉब्लम है? इससे पहले भी मैं गई थी, 11:30 बजे रात में आई हूँ उसके आवाज से, लेकिन वो नहीं मिले। फिर मैं जब आपको फोन कर रही हूँ तो फिर आप बोल रहे हैं आधा घंटा के बाद। तो नहीं मैडम अभी वो बिजी है सर, कहीं और हैं। जैसे आप स्टूडेंट से मिलने में बिजी हैं, बयान देने में बिजी। सर सुनने में आपको हम प्रूफ भी दिखाए हम फोन। बात सही सर, हम इस आंदोलन को, सर हम अपना बात को, आंदोलन को एक शायरी के साथ बोलना चाहते हैं। सर हम अपनी बात को एक शायरी से रखना चाहते हैं कि अगर सरकार बात नहीं मानी, अगर सरकार बात नहीं मानी तो हम यही कहेंगे कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं अगर तो तौफीके सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो हमारी बातों में असर भी देना। जय बिहार, TRE 4 जारी करो, डोमिसाइल लागू करो, निगेटिव TRE 4 लागू करो, डोमिसाइल लागू करो। सभी अभ्यर्थी एकल परीक्षा PT मेंस खत्म, निगेटिव हटाइए। और जो 5 ऑप्शन में खेला कर रहे हैं, समय घटा रहे हैं और एक को अनिवार्य कर रहे हैं रंगना, ये सब खेला करिएगा तो करिए, लेकिन सोचिए जो अभ्यर्थी की मांग है उसको समझिए। हुजूर, हम कितना चीख कर चिल्ला रहे हैं, रात के 12-12 बजे तक आप तक बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको तो स्वतः आ जानी चाहिए गर्दनी बाग, स्वतः इन अभ्यर्थियों से मिलना चाहिए। और विडंबना देखिए, एक विडंबना बता दें, हम जब यहाँ रात के 12 बजे कल थे, जब बारिश हो रही थी तो कोई इंतजाम नहीं है। जब ये आंदोलन स्थल, हम इन युवाओं की तरफ से कहना चाहेंगे, जब आंदोलन स्थल अपने बनाया है, अपने तय किया है, तो व्यवस्था कौन करेगा? और यहाँ के जो इस क्षेत्र के जो नेताजी हैं, कहाँ सोए हुए हैं भाई? कहाँ सो, ये बांकीपुर का इलाका है, कहाँ सोए हुए हैं? क्यों नहीं व्यवस्था है? क्यों छात्रों के साथ इतना अन्याय? क्यों कचरा के डंप के आगे यहाँ पड़ा हुआ है? तो बहुत सारी जिद्दोजहद की बातें हैं, बहुत सारा दर्द है। क्या कहना है? हम लोग शिक्षा मंत्री से यही मांग करते हैं कि PT मेंस हटा के एक एग्जाम लिया जाए और निगेटिव हटाया जाए। बस यही पर दिन जो झूठ बोलते हैं कि कोई आवेदन दिया है कि हमको PT मेंस लेने के लिए, इस सरासर झूठ बोलते हैं। 1% विद्यार्थी भी इसके पक्ष में नहीं है, वो अपने मन से खाली झूठ। आप लोग एगो चीज और नाम काहे बदल दिए उनका जी भाई? गजब सब बात नहीं। तो कुछ कहना चाहता हूँ, जो अपना पद बने हैं, जिस दिन से वो शिक्षा का पद संभाले हैं, उसको ये नहीं पता है जिस लायक है उस लायक उनका नाम भी रखा गया है। नाम रख दिए हैं। हाँ, मिस्टेक तिवारी उनका नाम ही रख दिया गया है। सर बार जो मिस्टेक करेंगे उसका नाम मिस्टेक तिवारी ही होना चाहिए। हम तो कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं नाम, लेकिन नाम सही होना चाहिए। अब अभ्यर्थियों के साथ जो पीड़ा होगी वो अपना दर्द अपने हिसाब से बयान। रात भर भूखे प्यासे यहाँ पे बिस्किट खा के, पानी पी के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो कुछ कह रहे हैं, आइए कुछ कह रहे हैं भाई। बिहार के नाम क्या हुआ? का जितना भी नाम मेरा दीपक कुमार। हम शिक्षा मंत्री हैं नहीं जो हमको मार के फाड़ दीजिएगा। आप ही ना माध्यम है। एक सेकंड, इसलिए हम चाहते हैं ईमानदारी से, निष्पक्षता से पहले नाम पूछ लें, जिला पूछ लें, ताकि आपके जिला के लोग भी ये समझे कि हमारा भाई वहाँ लड़ रहा है हमारे लिए, उसको भी आना चाहिए। मेरा नाम दीपू कुमार है, अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं। हम यहाँ पे TRE 4 और BSSAB दोनों में भी अप्लाई किए हुए हैं। 3 साल से वो नहीं आया है, ये आया भी तो आधा अधूरा। अब आधा अधूरा ही नोटिफिकेशन दिए हैं, इसमें भी बहुत सा अधूरा, उतना पन्ना का नोटिफिकेशन
पन्ना भरने से वो तो लिख के हम लोग ही लाइए ना, लिख सिविल सेवा परीक्षा वाला तैयार करके दे देते हैं पूरा बीपीएससी और इसके बारे में और शिक्षा व्यवस्था के बारे में कि कहाँ का आपका गलती है, सुधार करें यहाँ। ये सब पोस्टर देख लीजिए यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है, सब में लग रहा है एक ही बात इसमें लिखा है क्या नहीं। तैयारी 4 में पहले की तरह सिर्फ एक ही अच्छा एक बात बताइए, शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है पढ़ने वाला लोग पढ़ रहा है, आंदोलन करने वाला नेतागिरी चमका रहा है। क्या सर हमारा ये कहना है सर कि आप यहाँ पे 5-5 हजार लड़का खड़ा है, कहने तो सब बेवकूफ है, आप ही एगो होशियार बैठे हैं वहाँ पे। हम लोग जो मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, एस्टेट किए वो हम चोरी करके डिग्री लाए थे, और चोरी करके लाए थे तो हमारा डिग्री खत्म कर दीजिए ना महाराज, काहे से परेशान कर रहे हैं। उम्र निकलता जा रहा है और कहते हैं जब जिसके जान पर आफत आ जाए तो वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। धीरे से शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं, आप शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं, ठीक है शिक्षा हाँ आप योग शिक्षक ढूंढ रहे हैं, हम +2 का पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस है मेरा, आप 12 को सब्जेक्ट हमको पढ़ने के लिए दे दिए हैं, आप योग सब्जेक्ट कैसे पूछिएगा। हम पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का मैथ कैसे हम पढ़ेंगे, साइंस कैसे पढ़ेंगे। ये सवाल एकदम एक पीछे एक भाई का जो सिलेबस है, आप कहाँ से आए, एक सेकंड लगेगा ना लोगों को कि ये प्रायोजित कहीं तो नहीं है। एक सेकंड भैया कहाँ से आए हैं। हम अररिया से आए हैं। अररिया से। एक लाइन में आपका क्या बोलना है इनके मुद्दे पर। ये कह रहे हैं कि शिक्षक चुनिएगा अगर पॉलिटिकल साइंस का तो आप जीके जीएस दुनिया भर का चीज जो डाले हैं तो गड़बड़ है, कैसे पड़ेगा। सही है, सही नहीं है, ये तरीका सही नहीं है। नहीं शिक्षा मंत्री लागू नहीं है। आप सर हम ये कहना चाहते हैं, आप मेंस क्यों ला रहे हैं कि ताकि योग शिक्षक मिले, और सब ढकोसला है। 2029 का बलि का बकरा हम लोगों को बनाया जाएगा, क्योंकि गद्दी आज भी चाहिए, गद्दी कल भी चाहिए, सब दिन उसको गद्दी चाहिए, इसीलिए ये और कुछ नहीं है। ये जो नहीं समझ रहा है ना उसके लिए हम लोग मैच्योर पर्सन है, हम लोग को समझ में आ रही है कि आप चाह क्या रहे हैं। यहाँ बिहार की बेटियों की बात है और बिहार के भाइयों की बात है। अगर आप मेरा हक छीन लीजिएगा तो हम आपके हक को छीनने में टाइम नहीं। सिंपल बात है सर, देखिए कितनी लॉजिक, कितनी इलॉजिकल बातें सरकार कर रही है। आप फिजिक्स के हैं, कोई यहाँ पे फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, तो आप +2 के टीचर जब केमिस्ट्री का खोजिएगा तो उससे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी क्यों पूछ रहे हैं। वो करंट अफेयर जानने की क्या जरूरत है। उसको ऑल्डोल कंडेंसेशन आना चाहिए, उसको कैनिजारो रिएक्शन आना चाहिए, उसको मेटामेरिक इफेक्ट आना चाहिए। वो कहते हैं कि योग्य नहीं है। बताइए आप हमसे 1 to 1 डिस्कस कर लीजिए। आ जाइए भाई, पहले मेरे आप आ जाइए। नाम अररिया से हैं, नाम मेरा अनंत झा है। हम TRE 3 भी दिए थे, हम TRE 3 भी दिए थे, 2 नंबर से मेरा नहीं हुआ। मेरा सोशल साइंस है, TRE 3 दिए थे, 2 नंबर से नहीं हुआ। आप जब TRE 3 लेने के बाद आप BPSC आयोग ने जारी किया कैलेंडर के TRE 4 24 अगस्त 2024 में हम लेंगे, तो वो उनका तो पहले झूठ हो गया। तो अगर उसी समय ये भी बोल देते कि हम PT मेंस TRE 4 से लागू करेंगे, जब 2024 में उन्होंने रिजल्ट दिया था कि हम PT मेंस लेंगे, मेंस में नेगेटिव लेंगे, सब कुछ लेंगे, उस समय से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आज तक हम लोग उसका बिल हो जाता है कि हम लोगों को देने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यही चीज आप सरकार ने बोला नहीं, झूठा वादा कर लिया। जी सर, झूठा वादा करके आयोग और शिक्षा बड़ा सवाल है, सुनिए, बड़ा सवाल सुनिए, बड़ा सवाल शिक्षा मंत्री साहब आप जरा सुनिए, हम इनसे पूछने वाले हैं, आप ही की बात बोलने वाले हैं, एकदम शिक्षा मंत्री की बोली। आप लोग छात्र नहीं लग रहे हैं, एक सेकंड सुनिए, पूरा सुन लीजिए भैया। आप लोग छात्र नहीं लग रहे हैं, जो पढ़ने वाला है वो घर में बैठा हुआ है, और घर में बैठे लोगों को अब आप लोग क्या कहिएगा। और लास्ट में शिक्षा मंत्री सर, हमारे घर में जो भाई बैठे हुए हैं उनको भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि हमारी ये प्रतिष्ठा की सवाल है। लोग लांछन लगा रहे हैं, आप घर से निकलिए। और वैसे भी यहाँ पे हजारों की संख्या में लड़के आ रहे हैं, आप तो लाठी मार के भगाते, रोड पे मत रहो। कल हमारे पास यहाँ पे 25,000 लड़के खड़े थे, यहाँ पे खड़ा रहने का जगह नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है। हम सरकार से नम्र निवेदन करते हैं, कल जोर निवेदन करते हैं कि हमारी मांगों को ध्यान दीजिए, एकल परीक्षा लागू करवाइए, नेगेटिव मार्किंग हटाइए, और ये सब अगर लागू ही करना है तो TRE 5 में करवाइए ना। नहीं करेंगे तो क्या करिए, नहीं करेंगे तो हम लोग ऐसे अनशन करके जान दे देंगे, हम लोग और जाएंगे यहाँ पे। हमारे यहाँ एक मरिएगा नहीं, मरिएगा भैया, हमारे यहाँ एक कहावत है, भैया हमारे यहाँ कहावत है कि बानर जाने अदरक का स्वाद। ये शिक्षा मंत्री क्या करके आया है? कोई रिटेन एग्जाम पास करके आया है, वो समझेगा। परीक्षा लीजिएगा मंत्री का,
अरे भाई परीक्षा लेने के क्या वो राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है ना, उसका प्रक्रिया बता देगा तो मैं जीवन में कभी अनशन पे नहीं आऊंगा, कभी धरना पे नहीं आऊंगा। हाँ जी, शिक्षा मंत्री इतना बता दे। देख लीजिए, या तो अब शिक्षा मंत्री साहब आप परीक्षा में बैठ जाइए इन लोग के साथ तो शांति मिलेगा, नहीं तो ये लोग शांति होने देने वाला नहीं। और हमको लगता है तादाद जिस तरह बढ़ रही है, आने वाला दिन कुर्सी खाली हो सकता है। कुर्सी, अच्छा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया मांगा जा रहा है, क्या सही है? 1/3 निगेटिव रखते हुए वो खुद नहीं पीटी निकाल पाएंगे, खुद पीटी में पास नहीं कर पाएंगे वो। सर हम लोग विद्रोही नहीं है, आतंकवादी नहीं है, माओवादी नहीं है, हमको इस्तीफा नहीं चाहिए। मेरा बात प्यार से आप सुन लीजिए, हम आपका इस्तीफा काहे लेंगे? हम तो आपको चुन के लाए थे, हम किसी सरकार को बदल के आपको लाए थे, हम आपको बदलना नहीं चाहते, बस हमारा मांगे पूरी। इस्तीफा एक ही लेने का मकसद है, जिस आदमी को सिस्टम का मतलब समझ नहीं आता है, बीपीएससी किसके अंदर में है, टीआरई कौन करवाएगा, अधियाचना क्या होता है। तो अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर बिहार एसएससी के अभ्यर्थी को, अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर टीआरई 4 के अभ्यर्थी को, अभी आप तमाम अभ्यर्थियों की बातों को सुने हैं। आप इस वीडियो में क्या कुछ कहेंगे, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। साहित्य आजकल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सरकार को झुकना पड़ेगा। मेरा थर्मामीटर बता रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।